Good morning, student. Today I am going to explain exercise 16.4 of mathematics from chapter 16, surface area and volume. Students, I have already from question number 1 to 5 in previous PDF and video. So I am going to start from question number 6. Okay. Find the ratio between the quantity of water coming out of two pipes with radii 2 cm and 4 cm in 1 minute if the speed of the water is 1 meter per second. Okay. देखिए फर्स्ट पाइप के लिए जो रेडियस है 0.02 मीटर, सेकंड पाइप के लिए 0.04 मीटर. ओके. लेंथ और हाइट फॉर बोथ पाइप के लिए जो पाइप के लिए लेंथ होगी वही उसकी हाइट होगी. ठीक है. स्पीड ऑफ द वाटर 1 मीटर पर सेकंड है. इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड में द लेंथ ऑफ द वाटर इक्वल टू 60 मीटर होगा, क्योंकि पर सेकंड 1 मीटर वाटर फ्लो कर रहा है. तो 60 सेकंड में 60 मीटर वाटर फ्लो करेगा. इट मीन्स 1 मिनट में. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फर्स्ट पाइप पाई आर स्क्वायर एच से इसकी पाइप का जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे और ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू 0.02 और एच की वैल्यू पुट किया. ठीक है. 60 मीटर. देन वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन फर्स्ट पाइप एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकंड पाइप. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकंड पाइप पाई आर स्क्वायर एच से. ठीक है. आर एच की वैल्यू पुट किया. ओके. देन द रेशियो विल बी क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फर्स्ट पाइप डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सेकंड पाइप. ओके. पाई की वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. इधर 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.02 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 का होल स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस we get 0.25. ओके. इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1:4. ठीक है. इस तरह से इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.4 मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया बीइंग 17.6 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो गिवन है. कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस गिवन है. आपको वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के पहले आपको हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 17.6, देन एच इक्वल टू 17.6 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर. ठीक है. आफ्टर कैलकुलेशन एच इक्वल टू 2 मीटर. वी इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है. पाई आर एंड एच की वैल्यू पुट करने के बाद वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 12.32 मीटर क्यूब. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Filtered water has been stored in a cylindrical jar of radius 20 cm and height 90 cm. How many bottles of radius 5 cm and height 10 cm can be filled from this water? स्टूडेंट किसी सिलेंड्रिकल जार में वाटर फिल्ड है. ओके. उस वाटर को कई सारी बॉटल में डालना है. ठीक है. तो आपको ये बताना है कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स लगेंगी उस वाटर को फिल करने में. तो जार की जो डायमेंसन है रेडियस हाइट ये है, बॉटल की डायमेंसन ये है. नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉटल. ओके. पाई आर एच सबकी वैल्यू पुट किया हमने. देन वी गेट नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू 144 बॉटल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंड्रिकल ड्रम्स विच हैव. फर्स्ट है सेम बेस बट हाइट्स इन द रेशियो 2:3. ठीक है. जब बेस सेम है तो रेडियस सेम होगी. ठीक है. जब बेस सर्कुलर होता है, किसी सिलेंडर का बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, जाहिर सी बात है, तो उसकी रेडियस सेम होगी, क्योंकि जब बेस सेम है तो रेडियस सेम होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब बेस सेम हो और हाइट के बीच में 2:3 का रेशियो हो तो उनके वॉल्यूम के बीच का क्या रेशियो होगा.
तो वॉल्यूम का रेशियो जो है V1/V2 इक्वल टू, सपोज किया ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट h1/h2, ये 2:3 का रेशियो है, तो 2/3 हो गया, और रेडियस तो सेम है ही है, ठीक है, और पाई सेम है ही, होता ही है, तो पाई एंड आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1/V2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2:3। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, V1/V2 इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन में है जब हाइट सेम हो और रेडियाई के बीच में जो रेशियो है वो 2:3 है, तो V1/V2 वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो V1/V2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच। हाइट सेम है तो दोनों की वैल्यू h हमने रख दी। रेडियस के बीच में जो रेशियो है 2:3 का रेशियो है, तो पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में रेशियो 2:3 का रेशियो है, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, h पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 4:9, ठीक है। तो वॉल्यूम V1/V2 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 4:9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, height of a cylinder is double the radius and its volume is 2156 मीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट जो है उसकी रेडियस का डबल है, h इक्वल टू 2r, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 2156, अब पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर तो आर स्क्वायर आर ही रहेगा, एच की वैल्यू हमने 2r पुट कर दी, और इस तरह से यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है आर, रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आर इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। ओके, और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके क्लास, थैंक यू।